जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको और अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए आपके सफल और सुखद जीवन की कामना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधि का देवता बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा सच्चे मन से करते हैं तो वो आपको 8 तरह की सिद्धियां और 9 तरह की निधियां प्रदान करते हैं। इसका यह अर्थ है कि हनुमान जी की पूजा करने से आपकी हर तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आपकी ज़िंदगी से, आपके घर से हर तरह का कलेश दूर रहता है और किसी भी तरह के संकट से हनुमान जी आपको बचाए रखते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है और वो आज भी हमारे बीच कहीं पर हैं। और जहाँ पर भी राम जी की पूजा सच्चे मन से की जाती है, हनुमान जी को सच्चे मन से याद किया जाता है, वहाँ पर वो किसी ना किसी रूप में ज़रूर आते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही सरल उपाय बताया गया है। हनुमान जी की पूजा करने का, हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल जरिया, सबसे सरल उपाय हनुमान चालीसा का पाठ होता है। हिंदू धर्म में ज़्यादातर लोग हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करते हैं और इससे उनकी हर तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है। दोस्तों, किसी भी ईश्वर को प्रसन्न करने का बहुत सारा उपाय, बहुत सारा तरीका बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हमारे देवता, हमारे ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठते, लेकिन अगर हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो वो जल्दी हमारे ऊपर मेहरबान हो जाते हैं। वो जल्दी हमारी हर तरह की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार हनुमान चालीसा पढ़ने का एक सरल उपाय बताया गया है, जिसमें आपको 7 दिन का संकल्प लेना है या 7 मंगलवार का संकल्प लेना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जिससे आपके हर तरह के मनोरथ की पूर्ति होगी। आज मैं आपको वही तरीका बताने जा रही हूँ जो कि हनुमान चालीसा पढ़ने का एक सरल और बहुत ही उपयोगी तरीका बताया गया है, जिससे कि आपकी हर तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है। इसके लिए आपको जिन सामग्री की ज़रूरत होगी वह है हनुमान जी की मूर्ति या फोटो, या आप हनुमान जी का सिद्ध किया हुआ यंत्र भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा थोड़ा सा पीला सिंदूर, रेवड़ी या फिर काले भुने हुए चने चढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ आप किसी भी तरह का फल चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को मीठे फल चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि सेब, केला वगैरह, जो भी मौसमी फल हो वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको केवड़े का इत्र चाहिए। इसके साथ आंकड़े का फूल, या अगर आपके पास आंकड़े का फूल ना हो तो गुलाब का फूल आप चढ़ा सकते हैं। पूजा करने के लिए दिया जलाना अति महत्वपूर्ण होता है, तो दिया जलाने के लिए आप चमेली का तेल या घी का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आपको रुई की बत्ती चाहिए होगी। बिछाने के लिए आसन ज़रूर होना चाहिए। हनुमान जी की फ़ोटो को स्थापित करने के लिए आपको एक लाल कपड़ा चाहिए होगा। इसके साथ साथ आपको गणेश जी की एक प्रतिमा, या गणेश जी की प्रतिमा ना हो आपके पास तो आप एक सुपारी रख सकते हैं। इसके बाद आप ये जो आप उपाय है ये आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। मंगलवार से शुरू करें तो अति उत्तम माना जाता है। 7 दिन लगातार आपको इस उपाय को करना है। या तो आप 7 दिन कर सकते हैं या आप 7 मंगलवार कर सकते हैं। कोई भी इस उपाय को कर सकता है। महिलाएं भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। ऐसी कहीं पर भी मनाही नहीं है कि हनुमान जी की पूजा औरतें नहीं कर सकती। बहुत सारी औरतें ये पूछते हैं कि हम कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। शुद्धि का ध्यान रखें। मासिक धर्म के वक्त आप बिल्कुल भी पूजा की किसी भी सामग्री को नहीं छू सकते। उसी तरह हनुमान जी की फोटो वगैरह भी आप नहीं स्पर्श कर सकते। तो आपको करना क्या है कि आपको यह पूजा आप सुबह के समय कर सकते हैं या फिर 9:30 बजे रात के बाद कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि दिन भर हनुमान जी जो हैं वो राम जी की सेवा में लगे होते हैं, लेकिन सुबह के वक्त और शाम को 9:30 बजे के वक्त के बाद वो अपने भक्तों की अर्जी सुनते हैं। तो ये पूजा आप या फिर सुबह करें जब सूर्य उदय होता है उस वक्त, या फिर रात को 9:30 बजे के बाद जब आपको समय हो तब कर सकते हैं।
इसके लिए आप नहा धोकर स्वच्छ साफ वस्त्र पहन लें, धुले हुए जो जूठे ना हों, और आप लाल, पीले, ऑरेंज किसी भी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। और उसके बाद अपने पूजा घर को बिल्कुल साफ शुद्ध कर लें और वहाँ पर गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव कर लें। इसके बाद आपको हनुमान जी की जो मूर्ति है, प्रतिमा है या आपके पास यंत्र है, उसको दक्षिण की तरफ मुँह करके रखना है, यानी कि जब आप बैठेंगे तो आपका मुँह उत्तर की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद आप रख लें और उस लाल कपड़े के ऊपर थोड़ा सा चावल रखकर हनुमान जी की प्रतिमा को रख दें। और उसके आगे आपको गणेश जी की प्रतिमा रखनी है और अपने गुरु की प्रतिमा रखनी है। अगर गुरु की प्रतिमा ना हो तो आप एक सुपारी को अपना गुरु की प्रतिमा के स्वरूप में रख सकते हैं, और अगर आपके कोई गुरु ना हो तो आप शिव जी को अपना गुरु मान सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। सबसे पहले आपको दीपक जलाना है, तो चमेली के तेल का या घी का दीपक जलाएं। उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें, गणेश भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी जो पूजा आप शुरू करने जा रहे हैं वो निर्विघ्न पूरी हो जाए, किसी भी तरह का कोई संकट आपकी पूजा में ना आए। इसके बाद आपने जिस भी मनोरथ से इस पूजा को प्रारंभ किया है उस मनोरथ को बोलें और संकल्प लें कि आप 7 दिन तक या 7 मंगलवार तक जिस भी तरह इस पूजा को करेंगे। अगर आप 7 दिन का संकल्प लेते हैं या 7 मंगलवार का संकल्प लेते हैं तो आपको ये देखना है कि बीच में आपकी पूजा बिल्कुल भी ना छूटे और कहीं पर भी ये आपकी पूजा जो है वो टूटे नहीं, जो मतलब कड़ी है वो चलती रहे। उसके बाद आपको हनुमान जी को चने और रेवड़ी का प्रसाद चढ़ाना है। हनुमान जी के सामने दिया आप पहले ही जला चुके हैं, उन्हें फूल चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ करें और घी इतना डालें कि 7 बार हनुमान चालीसा आपकी पूरी हो जाए और आपका दीपक जो है वो ठंडा ना हो, वो पूर्ण हो जाए। इस तरह से आपको 7 दिन या 7 मंगलवार करना है, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब आपके 7 मंगलवार या आपके 7 दिन पूर्ण हो जाए उसके बाद जाकर किसी भी हनुमान जी के सिद्ध मंदिर में, जहाँ पर भी हनुमान जी की सुबह शाम पूजा होती हो, वहाँ पर आप प्रसाद चढ़ाएं, दीपक जलाएं और उसके साथ साथ चोला ज़रूर चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाना बहुत ही आसान होता है और ये कोई भी बहुत ही आसानी से कर सकता है। इसके लिए आपको केवल सामान लेकर और वहाँ पर दे देना होता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए बहुत ही आसानी से किसी भी हनुमान मंदिर में आप जाएंगे तो पंडित जी आपको चोले का सामान बता देते हैं और आपको ले जाकर वहाँ पे चोले का संकल्प करके चोला चढ़ा देना होता है। आपसे हो सके तो आप एक छोटा सा यज्ञ या छोटा सा हवन भी अपने घर में इस पूजा को संपूर्ण करने के बाद कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि किसी भी पूजा को करने के बाद अगर आप हवन कर देते हैं तो वो पूजा संपूर्ण हो जाती है। हवन करने में आप राम राम का भी जाप कर सकते हैं, हनुमान जी के नाम का भी जाप कर सकते हैं। 108 बार, 11 बार, 51 बार, जितनी बार आपसे हो सके आप उतनी बार हवन करें। तो इस तरह से हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी हर तरह की मनोकामना हनुमान जी पूर्ण करते हैं। यह पूजा जितनी ही सरल है, इस पूजा का फल उतना ही ज़्यादा होता है। हर तरह की मनोकामना, हर तरह की सिद्धि आपको इस पूजा से प्राप्त होती है। हनुमान जी की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा है कि शुद्धि का ध्यान रखें। अगर इस तरह की किसी भी पूजा को करते वक्त आपको गोपनीयता का भी ध्यान रखना चाहिए। इसका यह अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को आपको इस बारे में बताना नहीं है कि आप ये पूजा कर रहे हैं या आपने इस तरह का कोई संकल्प लिया हुआ है। इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप पूजा करने बैठ रहे हो या पूजा करने जा रहे हो तो आपको कोई टोके ना। तो इस तरह से अगर आप इस पूजा को करते हैं तो आपकी पूजा ज़रूर संपन्न होती है, आपकी हर तरह की इच्छा जो है वो ज़रूर पूर्ण होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।